नमस्कार, मैं हूं संजय। मेरे दिमाग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आए दिन किसानों को तिल तिल मरना पड़ रहा है। इसकी वजह कई है। उन्हीं में से एक वजह है नागपुर नागबीड रेलवे के एक कंत्राटदारों ने एक किसानों की जमीन पूरी तरह से हड़पने की कोशिश की है, जिसके चलते किसान तिल तिल मर रहा है। शासन प्रशासन से बार बार गुहार भी लगा रहा है, बावजूद उसके ना प्रशासन का ध्यान है ना शासन का ध्यान है। इस समय पे दी महान्यूज को पीड़ितों ने जानकारी दी है। आइए हम आपको सीधा लेके चलते नागपुर के तिलक पत्रकार भवन के उस प्रांगण में, जहां पे किसान पीड़ित मौजूद है, जो महान्यूज से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गई है वहाँ पे, आप वहाँ की पोजीशन देखोगे तो वहाँ से 1.5 से 2 एकड़ की जमीन बह गई है। पूरा भी हमारे पास पूरे ऑफिसर्स या डिपार्टमेंट की ओसीज है, इवन दो दंड ठोका गया है। हमें दंड का तो महसूल का तो उसमें चोरी की गई है। शासन ने आपके एक काश्तकार को ये नहीं पूछा कि क्या हुआ है भाई तेरा वहाँ पे नुकसान। आज 3 एकड़ जमीन वो कॉन्ट्रैक्टर ने जो। दर्शकों नमस्कार, इस समय में दी महान्यूज की टीम तिलक पत्रकार भवन के उस प्रांगण में है, जहां पे किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार है। ऐसा क्या हुआ कि जिसके चलते आड़का ग्राम पंचायत की ये जो तमाम किसान इस समय में मेरे साथ में, मेरे पीछे में दिखाई दे रहे हैं, वे आत्महत्या करने पे उतारू है। क्या ऐसी वजह है, आइए उनसे जानना चाहते हैं। ये वही पीड़ित किसान हैं जो अपने न्याय हकों के लिए बार बार शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, बावजूद उसके कि शासन प्रशासन का इस ओर कतई ध्यान नहीं है। इनकी कोई सूद नहीं ली जा रही है, इनके बातों को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। और कोई कंत्राटदार है, ठेकेदार है, जो आए दिन रंगदारी कर रहा है, इनसे इनकी ज़मीन ऐंठने का काम भी कर रहा है, अवैध तरीके से उत्खनन कर रहा है। ऐसे पत्र परिषद के दौरान इन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं। इस समय हमारे साथ में आड़का ग्राम पंचायत आड़का के सरपंच विजय खोड़के हैं। उनसे जानना चाहेंगे। खोड़के जी, ये बताइए, जिस तरह से आज ये तमाम आड़का गाँव के जो किसान आए हुए हैं, क्या तकलीफ़ है आपको, क्या घटना है? सर, तकलीफ ये है, नागपुर नागबीड नैरोगेज ब्रॉडगेज का काम चालू है 2-3 सालों से। और उस वहाँ पे जो वेंकटा रमैया करके कंट्रैक्टर है, उन्होंने यहाँ पे यानी ज़बरदस्ती 2 किसान की पैसे कुछ बाजार भाव के हिसाब से पैसे देके ज़मीन खरीदी है। और वहाँ अवैध रीत्या 60-70 फुट तक पानी लगे तक वहाँ से पूरी मिट्टी निकाल के 8 एकड़ में, और वहाँ पे पूरा तालाब बना के वो मिट्टी पूरी और रेलवे ट्रैक को उन्होंने लगाई। उसको लग के हमारे गांव के जो किसान है, पीड़ित है, उनकी खेती है 3 एकड़, और वो 3 एकड़ खेती वो पूरा गड्ढे में खिंच गई। तो उसके वजह से क्या हुआ कि ये किसान का बेचारा कोई दोष नहीं है, और 2 साल से ये गरीब किसान न्याय मांग रहा है, उनको कोई न्याय नहीं मिल रहा। अभी मैं नवनिर्वाचित सरपंच बना हूँ दिसंबर महीने में, और ये किसान हमारे तरफ आया है, और हम गाँव करी और मैं और मेरे ग्राम पंचायत सभी सदस्य, उप सरपंच, हम सब जिला अधिकारी कार्यालय, खनिकर्म विभाग, SDO, तहसीलदार, सबको मैंने निवेदन दिए। आज तक तहसीलदार स्पॉट पे आया नहीं है, कोई एक्शन हुई नहीं है। और बार बार ये किसान ये कर रहा है, लेकिन कुछ वो वेंकटा रमैया इनको दिशा भूल कर रहा था। उनका जो एक सुपरवाइजर सचिन शिवनकर आया था, इनको बोल रहा था, भैया आप वो उसके जवाई है, वो बड़े आदमी, आप किसान कुछ नहीं कर सकते, ऐसा इनको धमकी देता है। बार बार मुझे भी 2-3 बार फ़ोन आए थे उनके। इसके वजह से अगर हमको न्याय नहीं मिला तो हम गाँव वाले और पूरे हम ग्राम पंचायत, हम वहाँ पे तीव्र आंदोलन करेंगे। आंदोलन से भी नहीं मानेंगे तो हम आमरण उपोषण के लिए वहाँ बैठेंगे। यही हमारी मांग है। बिल्कुल, आप थे खोड़के, जिन्होंने ऐसा बताया कि वे अगर इनकी मांगों को दरकिनार करता है सरकार या प्रशासन, इन्हें न्याय नहीं मिलता है, तो ये आमरण उपोषण देने की इन्होंने चेतावनी भी दे डाली है। इस समय में हमारे साथ में वो पीड़ित किसान है जिसके साथ ये घटना हुई है। आइए उनसे जानना चाहेंगे कि सर, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहते हो? पुरुषोत्तम खोडके. क्या हो गया खोड़के जी? माझी शेती पूर्ण त्या गड्ड्यामध्ये गेली आहे. त्यांनी ते गड्डे खूप केले, 8 एकर जमीन घेतली आणि त्याच्यापासून माझ्या खूप नुकसान झालं. आता जमीन माझी पडीत आहे पूर्ण. मला खाले काही अन्न नाही राहिलं. वरून माझी पत्नी वारून गेली, तिनं सोडलं मला, वर स्वर्गवासी झाली. तर मुलगानं ते गड्डे पाहून तो चालला गेला, त्यांनासुद्धा मला सोडलं. आता मला न्याय नाही भेटला, तर आत्महत्या केल्याशिवाय उपाय नाही राहिला. म्हणून माझ्या भावाने सांगितलं का नाही, आपल्याला न्याय भेटन बा काही ना काही, तर तू थांब आणि काही न्याय मिळवून देऊन तुला, म्हणून मी या ठिकाणी उभं झालो. बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह, क्या नाम बोले आपका? पुरुषोत्तम खोडके. तो पुरुषोत्तम खोड़के, इन्होंने जिस तरह से बात बताई कि घर के परिवार वाले लोग आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं,
और खेती को भी न्याय नहीं मिल रहा है। तिल तिल मर रहे हैं ये रोज़ाना, इन्हें खाने के लिए पैसे तक नहीं है। गांव वाले जैसे तैसे पैसे जमा के इनके भोजन की व्यवस्था करते हैं, लेकिन गांव वाले भी कितने दिन तो करेंगे, क्योंकि खुद 3 एकड़ का मालिक आज इनकी दशा देख रहे हो। सरकार इनके तरफ ध्यान देना ये बेहद ज़रूरी है। और भी कुछ गांव के सामाजिक कार्यकर्ता है जो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी तरह से इनका साथ देने के लिए तैयार है। सर क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहते हो? मेरा नाम अनिकेत शाहने है। मैं कृषि उत्पन्न बाजार समिति कामठी यहाँ का सभापति हूँ। आज हम बाजार समिति का नेतृत्व शेतकरी किसान के भरोसे पे करते हैं। आज एक किसान कोई दुविधा में है तो उसको न्याय मिलवा के देना ये हमारा हक बनता है। हम वहाँ के गाँवकरी मंडली तथा सरपंच इन्होंने गुहार लगाई है कि ये पीड़ित किसान को न्याय दिलाना ये हमारा हक है। आज चलते हुए 8 महीने से ये जो अवैध रीत्या उत्खनन हुआ है 8 एकड़ में, कोई नामक श्री वेंकटरमैया करके कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने वहाँ की ज़मीनें 2 किसान लोगों से खरीदी की। किसान से खरीदी की ज़मीन तो कोई भी बाज़ार भाव से बेचता है, तो वो बाज़ार भाव से ही वो कॉन्ट्रैक्टर ने खरीदी की, पर उसने उसका गलत इस्तेमाल करते हुए, वो रेलवे का कॉन्ट्रैक्टर है, उसको लगने वाला जो रेलवे ट्रैक को मुरुम था या मिट्टी थी, वो ज़मीन से निकालते हुए 80-90 फुट नीचे तक के पानी लगते तक के उन्होंने वहाँ पे उत्खनन किया। ये उत्खनन करने की वजह से ये पीड़ित हमारे किसान भाई श्री पुरुषोत्तम जी खुड़के रहने वाले आड़का गांव के, इनकी लगते हुए ज़मीन उस गड्ढे को थी, वहाँ से जो पानी का बहाव गया शाहने जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा, ये बताएं कि अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि जब तक के किसान भाई को न्याय नहीं मिलेगा तब तक के हम शांत नहीं बैठेंगे। करोगे शांत नहीं बैठने का मतलब क्या करोगे? आने वाले 3 दिनों तक के हम राह देखेंगे प्रशासन की, नहीं तो हमारा उपोषण आमरण उपोषण के तरफ हमारी राह रहेगी। बिल्कुल आमरण उपोषण की तरफ हमारी राह रहेंगी, ऐसा शाह इन्होंने कहा है। डॉक्टर करतार सिंह इस समय हमारे मौजूद है, जिन्होंने कई मरीजों की सेवा नागपुर में किया है, आज भी कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर करतार सिंह साहब की भी वहाँ पे खेती है। तो सर ये बताइए क्या कहना चाहते हो प्रशासन से? नमस्कार। ये घटना नागपुर के कामठी तहसील के गांव आड़का की है और इसमें जो खेत हैं उनका सर्वे क्रमांक 223 है। 223 के भी 2 हिस्से हैं, 223A और 223B। इन दोनों खेत की ज़मीन, जो बाजू का जो खेत है 224 और 225, ये सर्वे क्रमांक में 60 से 70 फीट तक गहरा गड्ढा करने की वजह से 223 की पूरी ज़मीन इस गड्ढे में चली गई बरसात की वजह से। अभी जब बरसात का पानी सूखा तो हमने देखा कि हमारे खेतों में लगभग 8 से 10 फुट गहरे गड्ढे बन गए हैं। और जो हमारे मित्र हैं पुरुषोत्तम जी, उनके खेत में लगभग 1.5 एकड़ तक की ज़मीन है ना, पानी के कारण जो बह गई है, वो 224-25 सर्वे क्रमांक के जो तालाब जैसा बन गया है उसमें बह गई है। तो हमारी मांग है कि हमारे जो खेत हैं उसको बाज़ार भाव से वो ख़रीद लें, क्योंकि अब वो खेत ऐसी स्थिति में यदि हम दोबारा मिट्टी डालते हैं इतने गहरे गड्ढों में तो वो संभव नहीं है और आगे ये खेती के लायक ज़मीन बची नहीं है। तो इसमें बेहतर होगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर है सीतारमैया, वो इस ज़मीन को हम किसान वेंकटरमैया, वो इस ज़मीन को ख़रीद लें बाज़ार भाव से। धन्यवाद। बिल्कुल, तो जो सरकारी कंत्राटी है, जो ठेकेदार है वेंकटरमैया जिनका नाम है, जिन्होंने ये कामकाज किया है, इन लोगों के घर को उजाड़ा है, इनके जीवन को ध्वस्त करने का कामकाज वेंकटरमैया नाम का वो ठेकेदार कर रहा है। बावजूद उसके कि सरकार का ध्यान नहीं है, प्रशासन का ध्यान नहीं है। देश को आज़ादी मिले 75 वर्ष का कार्यकाल हो रहा है। भारत या कृषि प्रधान देश है ऐसा भी कहा जाता है। सोने की चिड़िया का देश भी भारत को कहा जाता है, लेकिन सोने की चिड़िया तैयार करने वाला, अपना पसीना बहा के अनाज की पैदावार करने वाला, दिन रात खेती में काम करने वाला, ये ऐसे कई किसान आज भी भूखमरी की नौबत इन पे है। और कहीं ना कहीं 2 पैसे कमाने की लालच में जिस प्रकार ये ठेकेदार लोग कामकाज कर रहे हैं, उनका तो काम बन रहा है, लेकिन इनका जीना
मरण हो रहा है, इस और सरकार ने ध्यान दे, राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ध्यान दे, राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने ध्यान दे, इस ज़िले के जो कलेक्टर हैं उन्होंने ध्यान देना चाहिए, तहसीलदार आते नहीं है, तहसीलदार ने ध्यान देना चाहिए और ऐसे गरीब किसानों के प्रति खड़ा होना चाहिए, इन्हें न्याय देना चाहिए। तभी कहीं हम कह सकते हैं कि किसानों के लिए ये सरकार, ये प्रशासन कुछ कर रही है, वरना प्रशासन और सरकार का काम ढाक के 3-5 जैसा शुरू है, ऐसे कहा तो बड़ी बात नहीं हो सकती। अब सरकार इन्हें कब न्याय देता है और इनका जीवन संवर्धन कैसे करता है, इसलिए पूरे राज्य की निगाहें लगी हुई है। नागपुर के तिलक पत्रकार भवन से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरे, दिव्य महा न्यूज़ नागपुर।